30 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करना है अभी, तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा इन्वेस्टमेंट में और बाइंग अ थिंग में, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस 30 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। होती है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन उस पैसे में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ़ौरन आपको रिटर्न दे सके, वो लॉन्ग रन पे जाके आपको रिटर्न देता है। 30 लाख 50 लाख हत्ता के 1 करोड़ रुपए की भी जो अमाउंट है ना, वो भी अब शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट साबित नहीं हो सकती, लॉन्ग रन हो सकती है। बैरियर फेज रेट की आप एग्जांपल ले लें, 30 से 32 लाख रुपए का आपको फ्लैट मिल जाता है, लेकिन आप फ़ौरन जो है उसको रेंट पे लगाएंगे भी तो आपको टेनेंट नहीं मिलेगा, मिला भी तो तंग करते रहेंगे। 12% जो है महीने का आप रेंट लें, अब 1 करोड़ कोई लगाता है, वो कहता है 12 लाख रुपये मुझे रेंट मिल रहा है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होकर कहता हूँ, जिन जिन लोगों के सहन में ये फतूर आता है कि वो अपने 30-35 लाख को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं एक शॉर्ट रन, वो अपना बेड़ा गर्क करवाते हैं। शतीब भी आपसे एक सवाल है मेरे पास 30 लाख रुपया है, मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 30 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करना है अभी, तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा इन्वेस्टमेंट में और बाइंग अ थिंग में, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बता दूँ। इन्वेस्टमेंट और कोई चीज़ बाई कर लेना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, 30 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आपने कुछ भी नहीं किया और आपको फ़ौरन जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, बहुत कम टाइम में, 2 4 5 6 महीनों में या हर महीने आपको मिलना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स। एक होती है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन उस पैसे में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ़ौरन आपको रिटर्न दे सके, वो लॉन्ग रन पे जाके आपको रिटर्न देता है। अगर इस वक्त हम मुल्क की मईशत को डिस्कस करें, मुल्क की इकॉनमी को डिस्कस करें, करंट जो हम खाली एक सिर्फ एक्सचेंज रेट ही निकालें ना गोल्ड के साथ रुपए का, 30 लाख 50 लाख हत्ता के 1 करोड़ रुपए की भी जो अमाउंट है ना, वो भी अब शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट साबित नहीं हो सकती, लॉन्ग रन हो सकती है। क्योंकि अब चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने अगर फ़ौरन पैसे डाल के फ़ौरन रिटर्न आपको चाहिए, तो आप तो कोई बड़े कमर्शियल DHA में ले लें, 14 करोड़ का कमर्शियल ले लें, फ़ौरन ख़रीदें, फ़ौरन रेंट पे लग जाएगा, 5 6 7 लाख रुपए आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। 30 से 30 लाख रुपए, तो उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि आपको फ़ौरन से कोई रिटर्न देना शुरू कर दे, क्योंकि 30 लाख में 40 लाख में 50 लाख में ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती रियल एस्टेट में जो फ़ौरन से आपको जो है वो रिटर्न दे। अब अक्सर लोग कहते हैं 40-50 लाख में घर मिल जाते हैं, फ्लैट मिल जाते हैं, फ्लैट भी मिल जाते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिल जाता है 30 लाख रुपये का, लेकिन जहाँ पे आपको 30 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है उस जगह पे आपको रेंट पे लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल कम होता है। बैरियर फेज रेट की आप एग्जांपल ले लें, 30 से 32 लाख रुपए का आपको फ्लैट मिल जाता है, लेकिन आप फ़ौरन जो है उसको रेंट पे लगाएंगे भी तो आपको टेनेंट नहीं मिलेगा, मिला भी तो तंग करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा दूर है, 10-15 हज़ार रुपया किराया, 15,000 रुपये किराया बनता है 30 लाख इन्वेस्टमेंट पे। दूर है तो काफ़ी ज़्यादा लोग फिर वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, चले वो कहते हैं 25,000 हम किराया दे देते हैं, आगे शहर में कहीं रह लेते हैं, क्योंकि इतना तो हमारे फ्यूल कॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि 30-40-50 लाख रुपया 20 लाख इन्वेस्टमेंट है, वो जो है समझ सही रहे कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे वो गलत है कि शॉर्ट रन। बहुत सारी मुझे कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं 30-40 लाख हमारा इन्वेस्ट कर दें, हमें जी महाना रेंटल आता रहे। नहीं आ सकता यार, ये तो सूद में आता है। या तो बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त सूद के मामले में भी काफ़ी फंसे हुए हैं, हाई राइज के काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामला आ रहे हैं। लोग कहते हैं जी हाई राइज हम अपना बना रहे हैं, 40 लाख हम इन्वेस्ट करें, 12% जो है महीने का आप रेंट लें, अब 1 करोड़ कोई लगाता है, वो कहता है 12 लाख रुपये मुझे रेंट मिल रहा है। ठीक है, ये मिनिमम से मिनिमम 4% 5%, 4 लाख 5 लाख रेंट मिल रहा है, सारा का सारा सूद है ये, सारा का सारा। और मोस्टली मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली मोस्टली अगर चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें फ्रॉड है। लोगों ने अपने प्लॉट लिए होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं आपसे, एक टाइम आता है स्ट्रक्चर पे स्टे हो जाता है, दोबारा वो बनता ही नहीं है, पैसा सारा खाया गया। तो लालच, ये लालच का एलिमेंट है ना। पहले एंड यूज़र, अगर आप एक एंड यूज़र हैं, अपने जहन से इस फितूर को निकालें कि यार ये 30-35 लाख आपने कुछ जोड़ लिया तो आप इसमें बहुत बड़ा कोई घर बैठे कारोबार कर सकते हैं। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होकर कहता हूँ, जिन जिन लोगों के सहन में ये फतूर आता है कि वो अपने 30-35 लाख को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं एक शॉर्ट रन, वो अपना बेड़ा गर्क करवाते हैं, सारा पैसा डबो देते हैं। मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं, इतने मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के जिन्होंने यही किया होता है, वो बाद में डूबा होता है उनका। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। आप होता कुछ ये ना कि कोई भी कारोबारी आदमी ऐसे डिसीजन नहीं लेता, बिजनेसमैन नहीं होता, वो होता है एक जॉब काटो उसको,
कोई भी जो जॉब कर रहे होते हैं, बैंकर्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं, बैंकर्स ही बड़े अच्छे डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा बाकी फील्ड में या ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो जब अपनी तनख्वाह जोड़ जोड़ के 30-35 लाख रुपए जोड़ लेते हैं ना, तो उनके जहन में आना शुरू हो जाता है यार ये बिज़नेस करते हैं, लोगों ने भी पैसा डाला है, हम भी डालते हैं, इस पर बड़ा पैसा आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। 30-35 लाख रुपए जो आप देखते हैं ना जिनको, अगर मेरे पास 30-35 लाख हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं 30-35 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसी सर्विस बेस्ड मॉडल की प्रोडक्शन या प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल की प्रोडक्शन फैक्ट्री डालूंगा। वो 30-35 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, प्लस 30-35 लाख रुपए का टाइम दूंगा। टाइम इज़ मनी। मैं जब तक खुद फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा कैसे चलेगी? मैं एक छोटी सी दुकान भी डाल लूँ, जब तक मैं खुद दुकान नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगी? तो वो जो लोग जिसके पास 30-35 लाख होता है वो समझते हैं यार ये दूसरे बंदे ने भी कमाया, वो उसने इस तरह कमाया कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया, प्लस उसको लुक आफ्टर भी खुद किया और मेहनत की 24 घंटे की। मतलब मैं अगर 30-35 लाख एक फैक्ट्री में लगा के फैक्ट्री तो बना लूँगा, मैं दिन रात मेहनत करूँगा कि किसी तरह मैं अपना पैसा रिटर्न भी निकालूँ, अपनी मार्केट भी बनाऊँ, जो प्रोडक्ट मैंने बनाई उसको मार्केट में सेल भी करूँ, फिर मार्केट में फिरता रहूँगा मैं। तो वो मैं 35-40 लाख की मेहनत कर रहा हूँ जो नज़र नहीं आती लोगों को, तब जाके वो रिटर्न देना शुरू करती है। तो जिन लोगों के पास इतनी अमाउंट मौजूद है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करें। एक प्लॉट लें, छोड़ दें, एक दुकान लें, भूल जाएं, एक फ्लैट ले लें, भूल जाएं। मैं नहीं कहता आप लोगों जी आप फाइलों में इन्वेस्टमेंट कर लें, बल्कि 40-45 लाख रुपए की तो आजकल आपको बड़ी अच्छी फाइल्स मिल जाती हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की, डाउन चल रही। मैं नहीं कहता आप वो ले लें, लोग फिर कहेंगे जी अपना मंजन बेच रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूँ आप कहीं पर भी ज़मीन का टुकड़ा ले लें और भूल जाएँ उसे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भूल जाएँ। एक फ्लैट ले लें, भूल जाएँ, वो कभी भी नीचे नहीं आएगा ना, वो उधर तो रहेगा ना कम से कम। जब आपके जहन में ये आता है यार ये 30-35 लाख से मुझे फ़ौरन इसका रिटर्न भी चाहिए, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बची, आप बैंक में रखवा लें। 25% इंटरेस्ट आ रहा है इस वक्त, खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला से जो है जाकर खुल्लम खुल्ला फिर करें, आप खुदा ताला से जंग करें। 20 से 25% इंटरेस्ट हो गया पर एनम। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है इस वक्त, ठीक है। तो इसलिए तो रियल एस्टेट भी डूबी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग तो बैंकों में पैसा रखवाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला से खुली खुली जंग है। सूदखोर से अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया ये अमल। थोड़ा ले ले, सुथरा ले लें, ये लालच इंसान को बहुत डुबोती है। बैंक में आपका पैसा नहीं डूबेगा, मिल जाएगा वापस, असल दर भी सेफ रहेगा, आपको वैल्यूएशन भी मिलती रहेगी, खाते नहीं सूद। लेकिन उस क्या पैसे में बरकत होगी? नहीं होगी, सब कुछ डूब जाता है। देखें उन लोगों को जाके जो सूद खाते हैं, बिल्कुल उनकी हालत को जाके देखें। या तो वो किसी बीमारियों का शिकार होते हैं, कुछ भी होता है उनको, नहीं तो सारा कुछ उनका डूब गया होता है। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जिनके पास अमाउंट मिनिमम है, करंट पाकिस्तान की कन्वर्जन अमाउंट से अमाउंट मिनिमम ही है। कोई किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। 50 लाख की वैल्यू होती थी आज से 10 साल पहले, अब नहीं रही वो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रही। 50-50 लाख की तो गाड़ियाँ हो गई हैं खाली। एक बड़ी गाड़ी को 50 लाख से, होंडा सिटी आप जाने लेने जाएँ 12-13 लाख रुपए की गाड़ी मिलती थी, इस वक्त 50 लाख तक टच कर गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35-40 लाख की तो है ही, 50 लाख के फिगर को टच करती है। तो अब वो वैल्यू ही नहीं रही ना। अब जिस पैसे में एक सेडान गाड़ी आती है 1300 सीसी, उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि आपको फ़ौरन कमा के दे सके, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप लॉन्ग रन पे जाके प्लॉट्स वगैरह ख़रीद लें, एक आध जो है फ्लैट ख़रीद लें, बस इसमें मज़ीद ना जाए कि हमारा पैसा जो है हमें कमा के क्यों नहीं दे रहा। जिन लोगों के जहन में फतूर रहता है ना कि मेरा पैसा मुझे कमा के क्यों नहीं दे रहा, बिलीव मी 80% लोगों का पैसा वो डूब जाता है। और जिन लोगों का पैसा वो कमा लेते हैं उस पैसों से, उस पैसों में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिर मुकम्मल टाइम देते हैं। ज़्यादातर लोग जो ओवरसीज़ है और जो जॉब करते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद टाइम नहीं दे सकते, बिज़नेस को टाइम नहीं दे सकते, या तो फिर जॉब छोड़े बिज़नेस में आ जाए, वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए इस तरह की ये जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये आपकी लाइन होती है, एक थिन लाइन। इस थिन लाइन में आपका एक फैसला डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है। आपने एक गलत डिसीजन लिया, आप यहाँ पे गिर गए, एक राइट डिसीजन हुआ, आप राइट साइड पे रहे। तो ये आपको राइट डिसीजन एट द राइट टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको स्मार्टली प्ले करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो कि पॉसिबल है, जुगाड़ नहीं सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई, थैंक यू सो मच।